दर्शकों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर एसपी सिंह एकता हेल्थ केयर मोहाली चंडीगढ़ से बोल रहा हूं। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं स्ट्रेंज, रेयर एंड पेक्यूलियर सिम्टम्स। अब ये स्ट्रेंज, रेयर और पेक्यूलियर सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, मेडिकल साइंस में ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जिनको कोई साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हमारी फिलॉसफी के अंदर, होम्योपैथिक फिलॉसफी के अंदर ये जो टर्म इस्तेमाल की गई है, स्ट्रेंज, रेयर, पेक्यूलियर सिम्टम्स, तो ये सिम्टम्स वो सिम्टम्स हैं जिनको कोई साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन ये वो सिम्टम्स हैं जिनके ऊपर अगर सेलेक्ट करके मेडिसिन दी जाए तो पेशेंट डेफिनेटली ठीक हो जाता है। मैं आपको इसकी अनेकों एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं वीडियो जो बहुत लंबी नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि लोगों को इस बात की समझ आ जाए कि ये क्या है। देखिए, अगर सपोज करो कोई पेशेंट है, वो ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, तो मतलब कि वो अगर कंपनी में बैठे, अगर 3-4 लोग बैठे हैं कंपनी के अंदर, लेकिन वो बंदा किसी को बात करने ही ना दे, वो सिर्फ अपनी बात ही सुनाता रहे, और अगर किसी और बंदे ने थोड़ी सी भी बात अगर कोई कर दी शुरू, या किसी चीज़ का उसने नाम ले दिया, या कोई उसने बात बतानी चाहिए, तो वो बंदा क्या करेगा, वहीं काट के उसको और अपनी बात शुरू कर देगा, और सारी स्टोरी, चाहे उसको कुछ भी ना पता हो उसके बारे में, तो पूरी स्टोरी सुना देगा उनको। तो ऐसी जो टॉकटिवनेस है, वो हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन में जो है बहुत एक्सप्लेन की गई है, और उसके लिए मेडिसिन है, वो मेडिसिन डेफिनेटली उस पेशेंट को ठीक कर देगी, चाहे उसको स्किन प्रॉब्लम है, चाहे उसको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, चाहे उसको कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर ये सिम्टम मिल गया और कुछ और सिम्टम्स अगर उसके साथ मिला के इसको मेडिसिन को दे दिया जाए, तो पेशेंट डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल है। मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे कोई पेशेंट है, वो अपनी बात बताते बताते, अपनी जो है उसकी जब हिस्ट्री लेते लेते डॉक्टर के सामने वो अपनी हिस्ट्री बताते बताते वो रोने लगे, उसकी आंखों से पानी आ जाए, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? इसके लिए कौन सी साइंस है जो इसको एक्सप्लेन कर सकती है कि बंदा जो है अपनी स्टोरी बताते बताते, अपनी बात बताते रोने लगता है? या आप ये देखो कि कोई बंदा जो है, उसको जब वो स्पाइसी खाना खाता है, जब वो अचार खा ले, स्पाइसी खाना खा ले, तो उसको हजम हो जाएगा। लेकिन अगर वो फ्रूट खाए, अगर वो कच्ची सब्जी खाए, तो उसके आंतों में से, वो उसके इंटेस्टाइन में से म्यूकस आने लगे, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? अब कुछ लोग बहुत जो है इस बात को प्रोपिगेट कर रहे हैं, आप कच्ची सब्जी खाओ, आप फ्रूट खाओ, आप ये करो, आप वो करो। मान ली बात कि ये चीज़ें जो हमारे खाने के लिए बनी है, लेकिन ऐसा पेशेंट जिसमें ये चीज़ आ गई कि उसको कच्ची सब्जी खाने से प्रॉब्लम होती है, म्यूकस आने लग जाता है, फ्रूट वो खा नहीं सकता, फ्रूट से प्रॉब्लम हो जाती है, गैस बनने लग जाती है, और वो स्पाइसी फूड उसको हजम हो जाती है, तो ये बताओ कि क्या ये पेक्यूलियर नहीं है? क्या ये स्ट्रेंज नहीं है? कौन सी साइंस इसको एक्सप्लेन करेगी और कौन सी मेडिसिन लगेगी? अब ना तो इसके लिए आयुर्वेदिक में मेडिसिन है, और ना ही एलोपैथिक में मेडिसिन है। इसकी मेडिसिन अगर कहीं है तो वो सिर्फ होम्योपैथी में है। तो ये चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं है, और लोग सालों तक सफ़र करते रहते हैं। अभी रिसेंटली एक पेशेंट आया मेरे पास, उसने वो सारा डाइट प्लान जो था, वो सारा कच्ची सब्जी, फ्रूट, ये वो, और वो जो मिलेट्स हैं वो भी उसने ट्राई किए, लेकिन उसकी प्रॉब्लम जो है बिल्कुल रत्ती भर भी इम्प्रूव नहीं करी। तो अचानक फिर उसने मेरी वीडियोज़ देखी, और वीडियो देख के फिर उसको मेरे को मिलने का मन हुआ, तो वो मेरे पास आया अपॉइंटमेंट लेके, तो मैंने उसको मेडिसिन दी है। तो अब वो पेशेंट जो है धीरे धीरे उसकी कंडीशन जो है वो इम्प्रूव कर रही है, और मेरे को पक्का पता है कि वो पेशेंट जो है मेरी मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, और कल को वो फ्रूट और वेजिटेबल हजम करने लगेगा, डाइजेस्ट करने लगेगा वो चीज़ें, क्योंकि उसका सिस्टम जो है वो इतना अपसेट है, और वो मेरी मेडिसिन से सेटराइट हो जाएगा। अब ऐसे और एग्जाम्पल ले लो, कई बच्चे होते हैं, उनका जो है नमक खाने को मन करता है। आपने कभी देखा कि बच्चा जो है अपनी तली पे काफ़ी सारा नमक रख के और ऐसे फक्का मार ले और खा जाए उसको? आप एक मतलब पिंच ऑफ सॉल्ट भी आप नहीं खा सकते जीभ पर रख के, लेकिन बच्चा जो है पूरे का पूरा सॉल्ट हाथ में रख के खा जाएगा। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये चीज़ है कि देखो, उसकी बॉडी के अंदर
वो उसकी कमी है, सॉल्ट की कमी है, और उसकी बॉडी सॉल्ट मांग रही है, और लेकिन वो खा तो रहा है सॉल्ट, लेकिन उसकी बॉडी उसको अब्जॉर्ब नहीं कर रही। यानी कि ये कह लो कि उसके जो बॉडी के सेल्स हैं वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे, या उसका दरवाज़ा खुल नहीं रहा उनका, ताकि सॉल्ट उसके अंदर जा सके। इसलिए वो दरवाज़ा खोलने के लिए आपको मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन देनी पड़ेगी। हमारे होम्योपैथी में एक परफेक्ट मेडिसिन है। देखो, मैं मेडिसिन का नाम नहीं बताता किसी का भी, और ना मैं समझता हूँ कि ये कोई ज़रूरी है, लेकिन आपको ये बात समझनी है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम किसी बच्चे को हो रही है तो उसको सही होम्योपैथिक मेडिसिन की ज़रूरत है। अगर उसको सही होम्योपैथिक मेडिसिन मिल जाए तो वो जो दरवाज़ा है सेल का खुल जाएगा, और वो उसको जो नॉर्मल वो सब्जी में सॉल्ट खा रहा है वो हजम होने लगेगा, और फिर उसका मन नहीं करेगा कि वो तली पर रख के ऐसे सॉल्ट का फक्का मार ले। तो ये चीज़ें हैं, इनको बोलते हैं स्ट्रेंज, रेयर एंड पिक्यूलियर। और ये स्ट्रेंज, रेयर एंड पिक्यूलियर सिम्टम्स ही होते हैं जो पेशेंट को ठीक करने में हेल्प करते हैं, और ये परफेक्ट फंडा है पेशेंट को ठीक करने का। इसीलिए हिस्ट्री ली जाती है ताकि कोई ना कोई स्ट्रेंज, रेयर और पिक्यूलियर सिम्टम मिल जाए तो पेशेंट को जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके। बहुत सारे होम्योपैथ डॉक्टर्स हैं जो हिस्ट्री में जाते ही नहीं हैं, वो तो बस पेशेंट ने कुछ बताया नहीं और मेडिसिन लिख के पकड़ाई और बात खत्म। ऐसा नहीं होता। होम्योपैथिक जो सिस्टम है, अगर कोई बंदा सही तरीके से उसको प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसको पेशेंट की प्रॉपर वे से हिस्ट्री लेनी आनी चाहिए। उसके पास इतना टाइम होना चाहिए, इतनी पेशेंस होनी चाहिए कि वो पेशेंट की बात सुने और उसकी बात को समझे, फिर वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचे और सही मेडिसिन सेलेक्ट करके उसको दे। ये है असली फंडा पेशेंट को ठीक करने का। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।